दोस्तों जरा सोचो क्या हो अगर इस धरती पर औरतें ही खत्म हो जाएं और बच्चे पैदा करने के लिए इस धरती पर कोई औरत ही ना बचे और ऐसे में औरतों को किसी दूसरे ग्रह से इस धरती पर लाया जाए जिससे वो बच्चे पैदा करके सभ्यता को आगे बढ़ा सके। ऐसा ही होता है हमारी आज की इस मूवी में। मूवी शुरू होने पर साल 2802 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर दो एस्ट्रोनॉट जिनमें एक का नाम एडम और दूसरे का नाम जैक होता है। ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से एंट्रेस ग्रह की ओर जा रहे होते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये पता लगाया होता है कि उस ग्रह पर इंसान की प्रजाति रहती है। इन दोनों की बातें सुनकर एक बात पता चलती है कि पृथ्वी पर कोई ऐसा वायरस फैल चुका है जिससे पृथ्वी की औरतें बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसलिए ये उस ग्रह पर कुछ औरतों को लेने के लिए जाते हैं जिससे वो धरती पर आकर बच्चे पैदा कर सके और यहाँ के वंश को आगे बढ़ा सके। जब उनका स्पेसशिप इस ग्रह की कक्षा में प्रवेश करता है तो तेज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और हवा के तेज फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाती है जिससे उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। लेकिन इस हादसे में उनकी जान बच जाती है और इससे पहले वो दोनों स्पेसशिप के अंदर ही मारे जाएं वो वहां से बाहर आ जाते हैं। इस हादसे में एडम को तो कुछ नहीं होता लेकिन जैक को थोड़ी चोट लग जाती है। अब एडम जैक का इलाज करता है और उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। अब उनको लगता है कि इस ग्रह पर कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। तभी उन्हें एक कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। जब एडम वहां जाकर देखता है तो एक लड़के के हाथ में एक कुत्ता होता है। जब एडम इसकी ओर बढ़ता है तो वो बच्चा उसे रोक देता है और उसे कहता है कि स्नेक हेड पास में ही है और ये कहकर वहां से भाग जाता है। जब बच्चा वहां से भागता है तो कुछ महिलाओं का ग्रुप उसे पकड़ लेता है। बच्चे के हाथ में जो कुत्ता होता है वो तो भाग जाता है पर महिलाएं उस बच्चे को पकड़कर ले जाती हैं। अब एडम जो कि बच्चे को ढूंढ रहा होता है लेकिन बच्चा उसको नहीं मिलता। तभी वहां पर जोरदार भूकंप आता है। तभी एडम कम्युनिकेशन वॉच के जरिए जैक से कांटेक्ट करता है और उससे उसका हाल पूछता है और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए भी कहता है। अब एडम उस बच्चे को ढूंढते हुए एक ऐसे टेम्पल के पास पहुंच जाता है जो काफी बड़ा होता है। एडम जब उस टेम्पल के अंदर जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं। इतनी सारी महिलाओं को एक साथ देखकर एडम हैरान हो जाता है। एडम जब इन महिलाओं की बातें सुनता है तब उसे पता चलता है कि इस ग्रह पर औरतों का ही राज है। ये औरतें मर्दों को अपना गुलाम बनाकर रखती हैं। इस ग्रह पर मर्द सिर्फ गुलामी करने के लिए ही रखे जाते हैं। बस कुछ मर्दों का इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ महिलाएं अपने सरफेस लॉर्ड से प्रार्थना कर रही होती हैं, यानी कि वो धार्मिक महिलाएं होती हैं। इन धार्मिक महिलाओं का एक अलग ग्रुप होता है जिसको टेक्सन चलाती है। इसके बाद उनका गॉड सरफेस लॉर्ड एक बिल से निकलकर बाहर आता है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा सांप होता है। इसके बाद हमें वहाँ की रानी सुबुरो को दिखाया जाता है जो कि टेक्सन ग्रुप से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। ये देखकर एडम समझ जाता है कि यहाँ की महिलाएं दो ग्रुप्स में बटी हुई हैं, जिसमें एक ग्रुप को टेक्सन चलाती है और दूसरे ग्रुप को वहाँ की रानी चलाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेक्सन के ग्रुप ने जिस लड़के को पकड़ा था वो उसे वहाँ लेकर आती हैं। ये देखकर एडम हैरान हो जाता है। वो उन महिलाओं की परंपराओं को देख रहा होता है। टेक्सन उस लड़के की बलि देने के लिए बोलती है सरफेस लॉर्ड के लिए, लेकिन उस लड़के की बहन जो कि रानी के ग्रुप में होती है जिसका नाम टक होता है वो वहाँ टेक्सन और उसकी महिलाओं पर हमला कर देती है। अब टेक्सन की एक महिला और टक के बीच झगड़ा चल रहा होता है। तभी सरफेस लॉर्ड आकर टेक्सन की एक महिला को आकर निगल जाता है। ये देखकर टेक्सन को काफी गुस्सा आता है। वो अपने ग्रुप की महिलाओं से टक को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी रानी आ जाती है और उससे कहती है कि ये बस एक सेल्फ डिफेंस था। अब ग्रुप की दोनों लीडर में बहस चल रही होती है, लेकिन ये सारी बातें जो कि एडम छुप के सुन रहा होता है। तभी एडम की कम्युनिकेशन वॉच पर जैक की कॉल आ जाती है और कॉल आने से उन सबको पता चल जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। यहाँ पर एडम घबरा जाता है। अब सभी महिलाएं एडम को देख लेती हैं और टेक्सन अपनी महिलाओं से एडम को पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन एडम गन निकालकर ऊपर की ओर हमला करता है जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने के कारण वो बच्चा भी वहाँ से भाग निकलता है। अब एडम उस बच्चे को लेकर अपने स्पेसशिप की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन टेक्सन की महिलाएं भी उसके पीछे होती हैं। टेक्सन की महिलाएं उस पर हमला करती हैं और एक तीर मारती हैं जो कि उसकी टांग पर जाकर लग जाता है, लेकिन वो जैक और उस बच्चे की मदद से अपने स्पेसशिप पर पहुंच जाता है। लेकिन उस तीर में जहर होने के कारण वो बेहोश होने लगता है। इसके बाद रानी वहां पर पहुंच जाती है और वो टेक्सन की महिलाओं से वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन टेक्सन उससे कहती है कि किसी भी मर्द को मारना हमारे कानून के खिलाफ नहीं है। तब रानी उनसे कहती है कि रानी की बात न मानना भी कानून के खिलाफ है। ये बात सुनकर टेक्सन और उसकी महिलाएं वहां से चली जाती है।
इसके बाद रानी स्पेसशिप के अंदर जाती है और उन लोगों से मिलती है। यहाँ पर एडम बुरी तरह से जख्मी था, इसलिए रानी उसे ऐसा कुछ लगाती है जिससे वो ठीक हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडम और जैक रानी के महल में होते हैं। यहाँ पर जैक एडम से इस ग्रह के बारे में बात कर रहा होता है। वो एडम से कहता है कि मुझे जेम्स के द्वारा पता चला है कि ये ग्रह धीरे धीरे मर रहा है। इस ग्रह पर इतने भूकंप आने वाले हैं कि ये ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब रानी की सैनिक महिलाएं आती हैं और एडम को पूछताछ के लिए रानी के पास ले जाती हैं। यहाँ पर रानी उनसे पूछताछ करने लगती है। तब वो कहता है कि वो पृथ्वी से आया है और वो रानी को ये बात भी बताता है कि इस ग्रह पर रहने वाले लोग भी पृथ्वी के लोग हैं। यहाँ 1000 साल पहले कुछ लोगों को मिशन के लिए भेजा गया था। मिशन पर आए उन लोगों ने 100 साल तक अच्छे से काम किया, जिसकी जानकारी पृथ्वी तक जाती रहती थी। लेकिन पृथ्वी पर विश्व युद्ध होने के कारण उन लोगों से कनेक्शन कट गया। लेकिन विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उन लोगों से कभी संपर्क ही नहीं किया गया। इस वजह से वो लोग यहीं पर फंस कर रह गए। एडम की बात पर रानी यकीन करती है क्योंकि रानी के पूर्वजों ने भी उसे यही बात बताई थी जो एडम बताता है। रानी के पूर्वजों ने भी उसे यही बताया था कि हमारे ग्रह की तरह एक और ग्रह है जहाँ पर मानव जाति रहती है। अब एडम रानी से सरफेस लॉर्ड के धर्म के बारे में पूछता है। तब रानी उसे बताती है कि जब इस धरती पर ज्यादा भूकंप आने लगे तो लोग धार्मिक होने लगे और जो वो सांप है जिसे सरफेस गॉड कहा जाता है, दरअसल वो एक नॉर्मल कोबरा है। इसी का फायदा उठाकर टैक्सन ने अपने धर्म को बढ़ाना शुरू किया। दरअसल वो एक शाही परिवार से है और उसका मानना है कि रानी बनना उसके खून में है। लेकिन लोगों ने उसे कभी भी रानी के रूप में नहीं अपनाया, इसलिए वो अपने ग्रुप को बड़ा कर रही है जिससे वो बल के आधार पर सत्ता को हासिल कर सके। इसके बाद एडम रानी को बताता है कि ये ग्रह कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है, लेकिन रानी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती। एडम रानी से पूछता है कि इस ग्रह पर महिलाओं का ही राज क्यों है और कोई मर्द राज क्यों नहीं करता। तब रानी उसे बताती है कि कुछ साल पहले एक रोशनी दिखाई दी थी। उस रोशनी के कारण बहुत सारे मर्द मारे गए थे। इस ग्रह पर औरतें ज्यादा बची थी, इसलिए यहाँ पर औरतों का ही राज हो गया और यहाँ पर किसी भी मर्द को मारना गैर कानूनी नहीं माना जाता है। रानी एडम को एक खदान के पास लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे मर्द काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर रानी एडम को बताती है कि यहाँ पर मर्दों का इस्तेमाल या तो बलि देने के लिए किया जाता है या फिर उनसे गुलामों की तरह काम करवाने के लिए किया जाता है और कभी कभी मर्दों का इस्तेमाल बच्चा पैदा करने के लिए भी किया जाता है। एडम रानी की बात सुनकर सहमत नहीं होता, वो उसकी बातों का विरोध करता है। तब उसको मारा जाता है। इसके बाद एडम को वहाँ से ले जाया जाता है। अब रानी के सैनिक एडम को ले जा रही होती हैं। तभी टैक्सन की महिलाएं उस पर हमला कर देती हैं और रानी की सारी सैनिक महिलाएं मारी जाती हैं और इसमें जो टग नाम की महिला सैनिक होती है वो भी मारी जाती है। अब एडम को टैक्सन की जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर टैक्सन आती है और एडम को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। लेकिन एडम काफी चालाक होता है, वो टैक्सन को मना कर देता है। टैक्सन को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देती है। तभी रानी वहां पर आ जाती है। रानी के साथ एडम का दोस्त जैक भी वहां पर होता है। अब रानी एडम को वहां से लेकर जाने लगती है, लेकिन टैक्सन उसको रोकने की कोशिश करती है। तब रानी उसको जोरदार पंच मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये सभी लोग सुरंग से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी जैक एडम को एक बात बताता है। वो उससे कहता है कि इस ग्रह के पास बहुत ही कम वक्त बचा है, ये ग्रह कभी भी खत्म हो सकता है, हमें यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा। ये बात रानी सुन लेती है। रानी अपने गले से एक लॉकेट निकालती है। इस लॉकेट में एक बहुत खास तरह का एलिमेंट होता है। ये लॉकेट उसको बर्ड जोन जगह से मिला होता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर 1000 साल पहले एक स्पेसशिप आया होता है। रानी उस स्पेसशिप के बारे में एडम को बताती है, जहाँ पर एडम और जैक ये बात सुनकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अगर वो स्पेसशिप स्टार्ट कर लिया तो वो वापस से धरती पर जा सकते हैं। स्पेसशिप तक पहुँचने के लिए रानी उनकी मदद करने के लिए कहती है। अब ये सभी लोग उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर स्पेसशिप मौजूद होता है। रानी उन सबको भी रिहा कर देती है जो लोग बंदी बनाकर रखे गए थे। आगे चलकर रानी उन्हें बताती है कि बर्ड जोन नाम की जगह अभी यहाँ से काफी दूर है। अब एडम रानी को पृथ्वी पर आने के लिए मनाता है। वो कहता है कि ये ग्रह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम भी हमारे साथ पृथ्वी पर चल सकती हो। लेकिन रानी एडम से पृथ्वी पर आने के लिए मना कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं यहाँ रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, मैं यहाँ किसी को भी गुलाम नहीं बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस ग्रह के साथ मैं भी खत्म हो जाऊँ। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ जोरदार भूकंप आता है। ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। जैक समझ जाता है कि ये ग्रह कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। आगे चलकर उन्हें एक कंकाल दिखाई देता है जहाँ पर जैक उसकी जांच कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि ये कंकाल 900 साल पुराना है। वो उन्हें बताता है कि जब धरती से ये लोग इस ग्रह पर आए थे तो ये कंकाल तभी का है।
इसके बाद जैक को एक और बात पता चलती है। वो कहता है कि कुछ सालों पहले यहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। जैक की बात सुनकर रानी ये समझ जाती है कि उसके पूर्वज जो एक रोशनी के बारे में बताते हैं जो कुछ सालों पहले आई थी जिसमें बहुत सारे मर्द मारे गए थे, ये प्राकृतिक कारणों से हुआ था। इसमें मर्दों का कोई दोष नहीं था और वो अपने धर्म पर भी शर्मिंदा होती है, जिसमें कहा गया है कि मर्द एक निकम्मे और बेकार इंसान होते हैं। एडम फिर से रानी को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। जब ये लोग स्पेसशिप में चढ़ रहे होते हैं तभी टेक्सन की महिलाएं आती हैं और उन पर हमला कर देती हैं, जहां पर एडम अपनी गन का इस्तेमाल करके सभी महिलाओं को मार देता है। टेक्सन रानी को लड़ने के लिए चुनौती देती है। अब दोनों में काफी देर तक फाइट होती है क्योंकि रानी की फाइटिंग स्किल काफी अच्छी होती है, इसलिए वो टेक्सन पर हावी हो रही होती है। यहाँ पर टेक्सन भी हार नहीं मान रही होती। तभी एडम अपनी गन का इस्तेमाल करके टेक्सन को शूट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। जैक जो कि कंट्रोल रूम में होता है वो स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वो स्पेसशिप को स्टार्ट कर लेता है। अब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन रानी के लोग अपनी रानी को वहां से जाते हुए देखते हैं। ये देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता और वो जैक को स्पेसशिप नीचे उतारने के लिए कहता है, जहां पर जैक उससे कहता है कि अगर मैंने स्पेसशिप नीचे उतारा तो भूकंप के हमलों से स्पेसशिप को नुकसान हो सकता है। अब जैक और रानी ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैक जब स्पेसशिप को नीचे लेकर आता है तो रानी वहां से बाहर आती है और वो अपने लोगों को अंदर आने के लिए कहती है। वो उनसे कहती है कि ये ग्रह कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, इसलिए सभी लोग अंदर आ जाओ। हम एक ऐसे ग्रह पर जाने वाले हैं जहां पर जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। अब ये सभी लोग खुशी से स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। जैक स्पेसशिप को उड़ाने ही वाला होता है तभी जोरदार भूकंप आ जाता है जिससे ये लोग घबरा जाते हैं। जब ये बाहर देखते हैं तो बाहर वो बड़ा सा कोबरा होता है जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले वो कोबरा कुछ कर पाता, एडम जैक को स्पेसशिप उड़ाने के लिए कहता है। जब स्पेसशिप को स्टार्ट किया जाता है तो उसकी आग से कोबरा जल जाता है और वो मारा जाता है। इसके बाद ये लोग एंट्रस ग्रह से पृथ्वी की ओर निकल पड़ते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।